सत्यनारायण गोयनका गुरुजी ने 29 सितंबर 2000 में राष्ट्रसंघ में कहा था कि राष्ट्राध्यक्ष के मन के अंदर अगर दया, करुणा, प्रेम, शांति रहेगी तो जग में दया, करुणा, प्रेम, शांति आएगी। तो यहाँ ये जो रेसिडेंट कमिश्नर मैडम है, इनको मैंने यही बात बताई, तो भले ही इनको समय नहीं था, लेकिन इनके स्टाफ ने अच्छी तरह से सुन लिया। और देर आर एक दो ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दिए कि जो जनता तक ये विद्या ले जाने को उत्सुक है। तो इसलिए अधिकारियों के मन में दया के प्रति, जनता के प्रति दया, करुणा आवश्यक है। महाराष्ट्र रेसिडेंट कमिश्नर मैडम के थोड़े से सहयोग से बहुत बड़ी जन जागृति हुई है। वह कैसे, नीचे देखिए। अशा रीतीने माझी इथं समाधानकारक मीटिंग झाली आणि ती सर्वांनाच प्रेरणादायी होईल। कृपया इसका स्क्रीनशॉट निकालें और फ़ोन नंबर और अदर डिटेल्स शांति से पढ़िए या प्रिंट निकालकर इसे शांत भाव से पढ़े और अपने फैमिली में, कुटुंब में इसका लाभ देवे। तब सेवा सुमिरन इन्फॉर्मेशन के पेज 2 पर ये बातें लिखी है, इसे शांति से पढ़िए और अपने कुटुंब में इसका लाभ दीजिएगा, यह आपको विनंती है। दिल्ली में विवेक विहार यानी आनंद विहार मेट्रो उतरिए, वहाँ से जैन मंदिर के बाजू का राम मंदिर विवेक विहार एरिया में यह शिविर चल रहा है 2 नवंबर से 7 नवंबर तक। महाराष्ट्र गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक्स जॉइंट सेक्रेटरी के 2015 में रिटायर हो गया। अच्छा, तेव्हा रिटायर झाले तो? हाँ, और बाद में क्या हो गया कि मेरे जीवन में ऐसे कुछ मोड़ आ गए। मराठीत बोला काय? नहीं, ये मैं हिंदी में बात इसलिए कर रहा, रिकॉर्डिंग हिंदी में सबको दी। हाँ, ये सब रेसिडेंट कमिश्नर जागे हो जाएंगे, क्योंकि खासतौर पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश रेसिडेंट कमिश्नर बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं जब रिटायर हो गया तो भारत माता ने मेरे को 15 अगस्त 21 को एक वचन लिया कि बच्चों में और माता पिता में ध्यान के माध्यम से प्रेम निर्माण करूंगी। अब आप बोलेंगे यार आपको झूठा बोलने कोई मिला ही नहीं, तो आई विल सेंड दैट प्लेलिस्ट टू यू। बाद में मैंने कहा भारत माता, मैं तो सरकारी लोगों के साथ, इतना बड़ा पेट है, 30-30 गोलियां खाता हूँ, तो जीवन कैसा चलेगा। तो मुझे विदिशा में एक विद्या का लाभ हुआ जो सिर्फ आहार पर आधारित है, और ये अभी मैंने इनके ग्रुप पर डाला है, सबके ग्रुप पर डाल दो। और इतना सिंपल है डाइट कि समझो अभी मेरे को बहुत सारा शुगर था, ये था, तो 1 महीना एनिमा करो, वमन करो, 11 बजे भूखा रहो, 11 बजे फिर ग्रीन जूस लो, दिन को नेचुरल डाइट, 4 बजे करेले का जूस और 7 बजे 1 भाकरी, 3 वाटी हरी सब्जियां पकाई हुई और 1 वाटी दाल, इस तरह से डाइट लो। और सेवा तो अभी हम पैसे लेकर सेवा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में इधर उधर जो सेवा करते या किसी के शादी ब्याह में निस्वार्थ सेवा, ऐसी सेवा करो और मन को साफ रखो। अब समझो किसी ने मेरे को गाली दिया तो मैं गांठे नहीं बांधूंगा कि भाई मैं तो बदला लूंगा, ये लूंगा, सब निर्मल मन रखो। तो इससे ब्लड प्रेशर, कैंसर, डायबिटीज, ये सब निकल जाता है। अब मेरा देखो, मेरा वजन 88 किलो था, मैं 30 गोलियां लेता था, तो 6 महीने के अंदर ही मेरा वेट नॉर्मल हो गया, सब गोलियां बंद हो गई और शक्ति इतनी बढ़ गई। तो मैंने कहा भारत माता, ये तो चमत्कारिक विद्या है। तो मैंने मेरे जीवन का बोझ का जो दिन है 19 सितंबर 22 को भारत माता को वचन दिया, ये इसके सामने दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के सामने, कि ये विद्या 157 करोड़ लोगों को समझाऊंगा। अब तुम बोलेंगे यार 140 करोड़ आज है, तो 15 अगस्त 47 तक 157 करोड़ लोग संख्या होंगी, तो एक भी व्याधि युक्त व्यक्ति नहीं रह सकता। तो अभी मैंने राष्ट्रपति जी को लेटर वगैरह लिखे हैं, वो भी आपको भेजता हूँ, क्योंकि अभी आपने बातें सुनी हैं। इनके व्हाट्सएप पे तो मैंने सिंपल एक मैसेज भेजा कि विवेक विहार में 2 नवंबर से 9 नवंबर तक ये शिविर है, उसकी सिर्फ 6,000 रुपये फी है। वो दिन में तुमको 6 बार खाना खिलाते हैं, तुमसे व्यायाम करवाते हैं, तुमको दिन भर सिखाते हैं, तो उसका वो सेवा मूल्य है।
क्योंकि दिन में 5 बार खिलाना बोले कोई आसान बात नहीं, और कुछ पुण्यवान लोग उसमें डोनेशन देते हैं, इसलिए वो 6000 है। तो ऐसे माहौल में उसमें मैंने आप लोगों को एक लिंक भेजी है, तप सेवा सुमिरन क्रमवार शिक्षण। वो बहुत सारी हिंदी में है, थोड़ी बहुत मराठी में है। तो उसमें आप देखेंगे अलग अलग प्रकार के, तो डायबिटीज मुक्त होते हैं, मल्टीपल गायनिक डिसऑर्डर। हमारे अमरावती में चंचल अग्रवाल है, वो सुसाइड करने जा रही थी, सीवर मल्टीपल गायनिक से परेशान थी, और उसका मामा बोले एक बार तो विद्या तो करके देख। नहीं बोले मामा, झाड़ पाले की विद्या में क्या पड़ा है, इतने लाखों करोड़ों खर्च होते हैं। तो अच्छी हो गई, उसका भी भाषण उसमें है। जयश्री घोरपड़े औरंगाबाद की, टाटा कैंसर बोले तुम तो 3 हफ्ते में मर जाओगी, ऑपरेशन नहीं करोगी तो बोले कि बेटा तू घर बार मौज बेच, मेरे को अभी शांति से मरने दे। आज 6 साल से वो खेती कर रही, अच्छा जीवन जी रही। तो इतनी महान विद्या देखने के बाद मुझसे रहा नहीं गया। मैं बोला अरे ये विद्या, तो मैं लड़के को बोला कि मैं मेरा जीवन भारत माता को समर्पित करता हूँ। तो मैं बिना बुलाए, आप कभी बोलेंगे हमारे बच्चे की शादी है, तो मैं अपने भाड़े से आता हूँ, अपने खर्चे से आता हूँ, अपने इसका खाना, तुम्हारे लोगों से फूल तक नहीं लेता, प्योरली भारत टू सर्व द भारत माता। तो ऐसी महान विद्या है, और इसलिए मैंने बोला कि ठीक है आपके 10 लोग रहेंगे तो भी अच्छा है, कोई ये नहीं, शुरुआत तो हो गई। तो मेरी इनसे विनती है कि आप वो जो मैंने आपको मैसेज भेजा इनके ग्रुप पर डाल दो, और बेहतर है कि आप लोग मुझे कुछ प्रश्न पूछो, इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य इतना ही है कि ये जो हमारी एलोपैथी है, ये आधुनिक चिकित्सा विज्ञान, 1947 में हमारे 23 मेडिकल कॉलेज थे और 50 व्याधियाँ थी। आज हमारे 1100 मेडिकल कॉलेज है, और तुम गूगल पे जाओगे तो 27,000 व्याधियों की लिस्ट है, और 47 तक हमारे 5000 मेडिकल कॉलेज होंगे, और शायद 1.5 लाख व्याधियाँ तैयार होंगी। यानी इट्स अनएंडिंग बिजनेस। और कॉमन मैन इतना त्रस्त होता है कि 50-50 लाख खर्च करने के बाद भी बचता नहीं। और ये विद्या ऐसी है कि आप जब अनुभव करेंगे तो समझ में आएगा। मेरे पास इतना मटेरियल है, अनलिमिटेड मटेरियल है, और इसमें रहस्य कुछ भी नहीं। अपने नागपुर के डीन है हरिभाऊ कानड़े, देखो MBBS MD फोरेंसिक साइंस, इतना पढ़ा लिखा आदमी, उसने सब विद्याएं की, और क्या कहा, हमारे भारतीय विद्या बहुत महान है। इसमें शरीर शुद्धि क्रिया बताया है, जैसे जल धोती, एनिमा, घिस घिस से स्नाना, ध्यान करना, ध्यान से मन से भी कर, ये होते हैं। तो इसी तरह बोले ये जब शरीर शुद्ध होता है तो रोग भाग जाते हैं। दूसरी बात, इसमें डाइट कंट्रोल है, हमें क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, ये पढ़ाया ही नहीं। और देखो ये हमारे शासन की 100 सालों की गलती है। और तुम लोगों को एक महात्मा का नाम बताता हूँ, सुभाष पालेकर करके, हालांकि वो हमारा डायरेक्ट सब्जेक्ट नहीं है, वो किसान लोगों का है। उसने ऐसा शोध लगाया कि खेती को रासायनिक खाद या कीटनाशक की जरूरत नहीं, और मोदी जी ने वो मान्य किया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए सुभाष पालेकर की खेती का हम अवलंब करेंगे। तो उसका और इसका नाटक इस प्रकार है कि हम तो माटी के पुतले हैं, तो हमको भी दवाई की किसकी जरूरत नहीं। लेकिन हमारा खान पान, हमारी दिनचर्या बिगड़ गई, इसलिए हम सब व्याधियों से मुक्त है। तो मेरे यहाँ 7 मिनट खलास हो गए। आप कोई प्रश्न? मतलब ये सारी चीजें जैसे BP, शुगर, थायराइड, हाँ, ये सारी चीजें आदमी को होती क्यों है? नहीं, इसीलिए मैं क्या बोला, खान पान की वजह से। तुमको जिसको भी इंटरेस्ट है, ये 2 से 7 का शिविर है विवेक विहार श्री राम मंदिर में। मैंने पूरा इनको, उसके लिए भी 6000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। देखो अभी हमारे तो सारी जिंदगी गोलियों में तो जा ही रही, तुम्हारे घर के बूढ़े लोग हैं, कोई जो दुरुस्त नहीं होते, उनको भर्ती करके देखो। और वैसे भी तो ये गोलियां कितने दिन चलने वाली है, एक गोली खलास हो गई तो हाई पावर बढ़ने वाली है। मेरा मतलब कहने का वही है, जैसे BP, शुगर, थायराइड ये आदमी को होते क्यों है? हमारे शरीर में, अच्छा प्रश्न पूछा, हिप्पोक्रेटस ने 3000 साल पहले मॉडर्न एलोपैथी का निर्माण किया।
उसने देखा कि मेरी दवाई से जो लोग अच्छे होते थे 17 साल के बाद अब वो दवाई काम नहीं कर रही। तब उसने संशोधन किया और लोगों को कहा कि हमारे शरीर में कचरा जमा होता है और जहां कचरा होता है तो वहां भगवान का सफाई कर्मचारी आता है और वो साफ कर देता है। अब समझो मेरी बॉडी कोई गली में पड़ गई तो 12 घंटे के बाद ऑटोमेटिक डिटॉक्स होती है। तो बॉडी डिटॉक्स करने के लिए डाइजेशन प्रॉब्लम तो ये तो नहीं, उसने फिर कहा कि हम जो ज्यादा खाना खाते हैं वो हमारे बीमारियों का मूल कारण है और हम जो शरीर शुद्धि क्रिया नहीं कर पाते वो मुख्य कारण है। मतलब इसके लिए बॉडी डिटॉक्स करना जरूरी है? नहीं, आप इसलिए क्या है कि आप जिज्ञासु हो। आप अगर 7 दिन वहां दिल लगा के सीखोगे तो पूरे दिल्ली को इसका फायदा होगा, क्योंकि गवर्नमेंट में ऐसे लोगों की जरूरत है और उसमें का मैं एक हूं कि मैंने इसलिए इसका जीवन समर्पित किया। यहाँ तक कि अभी आप मुझे पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं, तो मैं मोदी जी को जो 2 लेटर लिखा हूं कि मैंने स्पष्ट कहा कि मोदी जी ये लोग तुमको गुमराह कर रहे हैं कि 10% तेल कम करो तो तुम्हारा वजन कम हो जाएगा। मैं बोला विदिशा में ये उदाहरण हो चुका है, हमारे बम्बई में भी ये उदाहरण है कि 3 महीने के अंदर हमारा वजन 80 किलो से ओनली 60 किलो होता है। हमारी सब गोलियां बंद होती है, हम एकदम अच्छे बनते हैं। और इसलिए मेरे पास एक हिंदी क्लिप है तहसीलदार अनिल सूर्यवंशी की, आप जरूर उसे सुनो, क्योंकि अभी तुम्हारे हमारी मुलाकात हो गई तो मैं जो बातें कर रहा वो क्लिपें इनके माध्यम से आपको देता हूँ। वो तहसीलदार बोलता है कि मैं बीपी का शुगर का पेशेंट था, मैं निगेटिव माइंडेड था, मेरी गाड़ी चल रही तो मेरे को लगता था एक्सीडेंट होगा, फिर मेरा क्या होगा, कैसे होगा। मैं 1-1 घंटे में गुड़ खाता था और मैं जीवन में सुधर नहीं पाऊंगा ऐसा मेरे को लगता था। आज वो एकदम नॉर्मल हो गया, उसकी दिमागी हालत इतनी अच्छी हो गई कि यश अपयश समान, हार जीत समान, कि भाई और उसमें प्रेम इतना बढ़ गया कि समझो विरोधी पार्टी वाला भी चुन के आया, वो तहसील संगठन का अध्यक्ष है या तलाठी संगठन का, तो बोले देख तू चुन के आया तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा, मैं चुन के आया तो तू मुझे सपोर्ट करना, क्योंकि हमको लोगों के प्रश्न छोड़ना है, हमको पॉलिटिक्स नहीं करना। एक्चुअली मुझे ये लगा कि बीपी शुगर क्यों होती है मुझे समझ नहीं पाया, लेकिन मैं सदन में ज्वाइन होने के बाद मुझे पता चला कि बॉस की वजह से बीपी शुगर होता है। नहीं, वो तो देखो वो बातें अलग है, लेकिन तुम जरूर अनुभव करो। और नहीं 7 दिन जा सकते तो 1 दिन जाओ, 1 दिन का कोई 700-800 रुपये हमारे ऑफिस में नहीं, सभी लोग 1 दिन जाओ तो तुमको क्या होगा, खान पान की सब अच्छी। ये इनको बीपी शुगर कुछ नहीं है, इनका माइंड स्लिप है। ये एक्चुअली बॉस की लेकिन उनको क्या है, सबको ओबेसिटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है। तो ओबेसिटी के लिए भी आप वो तहसीलदार का उदाहरण सुनो, ये ऐसा बड़ा पेट। अच्छा, तो बड़ा पेट वाला। तो मेरी आपसे एक ही विनंती है कि आपके घर के जो व्याधि से त्रस्त लोग हैं, और बच्चों के लिए फायदा ये है कि उनका कंसंट्रेशन बढ़ता है, उनके अभ्यास की रुचि बढ़ती है इस डाइट से। ठीक है, अच्छी बात है। और होगी तो ऑनलाइन हम नहीं, देख सकते हैं, वैसे राहुल साहब से लेता हूँ। हाँ लो, और मेरा मोबाइल नंबर सबके लिए फ्री है पूरे भारत में। अभी आप भी लिखना चाहो तो लिख लो, मेरा नंबर है 877 927 5426। मुझे बड़ी खुशी होगी कि बहुत सारे लोग आ गए थे, इनको भी मैं 5 मिनट बातें बताता हूँ। आ जाओ आप लोग। क्लास चेंज होने वाली कि यही कंटिन्यू? नहीं, आप चाहो तो बैठो, चाहो तो ये 5 लोग हैं तो इनको बताते हैं कुछ नहीं। बीपी शुगर एक छोड़ के सब टेंशन देते नहीं। देखो, मेरा नाम गजानन वाघ है और हमारे मुलाकात से तुमको खाली एक ही संदेश है कि विवेक विहार में 2 नवंबर से 7 नवंबर श्री राम मंदिर में एक शिविर का आयोजन होने जा रहा। उसका मेरा कोई संबंध नहीं। वो शिविर है कि हमारे नेचुरल डाइट से हमारा ब्लड प्रेशर, कैंसर, मल्टीपल गायनिक डिसऑर्डर, एसिडिटी, शुगर सब समाप्त होता है। वो डाइट हम फॉलो करेंगे तो हमारे बच्चों का भी स्टडी का कंसंट्रेशन बढ़ता है
इस तरह का वो शिविर है और इसका मैंने इनको डिटेल्स दिए हैं।